पाइल्स को भारत में आमतौर पर बवासीर के रूप में जाना जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन, दर्दनाक और परेशान करने वाला रोग है। सोर्सेस का कहना है कि लगभग 60 से 70% लोगों को अपने जीवन में किसी न किसी समय पर बवासीर का अनुभव होता है। बवासीर सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। तो आइए पहले ये समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ये बवासीर क्या है। हमारे रेक्टम यानी कि मलाशय, जहाँ से मल का त्याग होता है, उनकी दीवारों के भीतर में ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, यानी कि खून का संचार होता है। जब ये नसें सूज जाती हैं और उनके आसपास में टिश्यूज बन जाते हैं तो उन्हें बवासीर कहा जाता है। वे पेनफुल, अनकंफर्टेबल हो सकती हैं और ब्लीडिंग का कारण भी बन सकती हैं। एनल कैनल यानी कि मलाशय के बाहरी तरफ सूजी हुई नस को एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं और भीतर की तरफ सूजी हुई नस को इंटरनल हेमोरॉइड कहा जाता है। ये बाहर सूजी हुई नसें, जिन्हें एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहा जाता है, इनसे खुजली और दर्द हो सकता है। कभी कभी वे खून से भर जाते हैं, इसकी वजह से बहुत दर्द हो सकता है, सूजन और परेशानी भी हो सकती है। जबकि इंटरनल हेमोरॉइड में सूजी हुई नसें जो होती हैं वो रेक्टम के अंदर बनती हैं, वो आपके रेक्टम का एक हिस्सा होता है। इंटरनल हेमोरॉइड को क्लासिफाइड किया जाता है कि वे कितने एडवांस हैं। तो फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड में जो बवासीर होता है वो हमेशा रेक्टम के अंदर रहती है। सेकेंड डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड में मल त्याग करने के दौरान रेक्टम के बाहर फैल जाती है और फिर रेक्टम के अंदर अपने आप आ जाती है। थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड में बवासीर मल त्याग के दौरान रेक्टम के बाहर फैलता है और फिर मलाशय होने के बाद उसे अंदर धकेलना पड़ता है। जबकि फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड में बवासीर हमेशा मलाशय के बाहर रहती है, इसे पीछे नहीं धकेला जा सकता। बवासीर को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां और फल खाएं। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पिए। ये आपके मल को नरम रखने में मदद करती है और इससे कब्ज भी नहीं होता है। इस तरह नियमित रूप से अपना ध्यान रखने से इससे बचा जा सकता है। यदि आपकी समस्या अभी भी हल नहीं होती है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस में बवासीर के इलाज के लिए आपका डॉक्टर लक्षणों के आधार पर बवासीर की जांच करवा सकता है और एक फिजिकल एग्जामिनेशन, कुछ सिंपल टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये सूजी हुई नसों या स्थान का डायग्नोसिस करने में मदद करती है और वर्तमान उपचार की इफेक्टिवनेस का टेस्टिंग भी करता है। एनोस्कोप एक प्रक्रिया है जिसमें आपका डॉक्टर एनोस्कोप का उपयोग करके, जो मूल रूप से देखने के लिए एक रोशनी वाली ट्यूब होती है, हेमोरॉइड्स का जांच करने के लिए यह टेस्ट करवाने के लिए सलाह दे सकता है। उसी तरह सिग्मोइडोस्कोपी और कॉलोनोस्कोपी एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें आपका डॉक्टर इस चीज़ का उपयोग करके, जो मूल रूप से एक कैमरे के साथ रोशनी वाली ट्यूब होती है, जो कॉलन और रेक्टम के निचले हिस्से के अंदर देखने में मदद करती है। ये टेस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन वे दर्दनाक नहीं होते। आमतौर पर हॉस्पिटल या आउट पेशेंट सेंटर में एनेस्थीसिया के बिना ही इसकी जांच होती है और आप जांच करवाने के बाद उसी दिन घर भी जा सकते हैं। ये टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये टेस्ट आगे की होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए मदद करता है। अधिक समस्या होने पर, जैसे कि फोर्थ डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड के स्थिति में, बवासीर का ऑपरेशन करने के लिए आपका सर्जन सूजन वाली नस को बांधकर उस इन्फ्लेम्ड टिश्यू को स्कैल्पेल इलेक्ट्रोकॉटरी या लेजर का उपयोग करके हटा देगा और फिर अंत में सर्जन इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस घाव पर मेडिकेटेड बैंडेजेस लगाएगा ताकि इसे इन्फेक्शन से और एक्सेस ब्लीडिंग से बचाया जा सके। एक समय के बाद घाव ठीक होने पर इसे हटा दिया जाता है। ये घाव आपके शरीर के हिसाब से 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक बना रह सकता है। इस दौरान आपको हाई फाइबर डाइट खाने के लिए कहा जा सकता है। इसके साथ ही बहुत सारे तरल पदार्थ, फ्लूइड्स यानी कि जूस पीने का निर्देश दिया जाता है ताकि आपकी रिकवरी के दौरान कब्ज को रोकने में मदद मिले, जो आमतौर पर होता है। अगर आपको अपने घाव की जलन से या सूजन से बहुत ज़्यादा ही दर्द होता हो तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को फ़ोन करें, उनसे सलाह लें
इसके अलावा अपने दर्द से राहत पाने के लिए एंटामिनोफेन, एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसे कुछ ओवर द काउंटर पेन रिलीवर भी ले सकते हैं। इस बीच आप सिम्टम को कम करने और दर्द को कम करने के लिए ओवर द काउंटर हेमोरॉइड क्रीम या हाइड्रोकॉर्टिसोन युक्त सपोसिटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफेक्टेड एरिया में लिडोकाइन या हाइड्रोकॉर्टिसोन युक्त काउंटर दवाएं जो दर्द को कम करने में मदद करती हैं। यदि सिम्टम खराब हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। मुझे आशा है कि इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैं आपको बवासीर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताने में कामयाब हुआ हूँ। तो हमें अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।